नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 28 ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। कोऑर्डिनेटेड मतलब किसी चीज़ को समन्वय तरीके से करके अटैक करना। ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी नाउन से पहले यूज हो वो चीज़ कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। अटैक्स यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। पाकिस्तान कैनॉट टेक अ, यहाँ बात कही जा रही है पाकिस्तान कैन नॉट टेक अ मिलिटरिस्टिक, मतलब होता है वॉर लविंग। वॉर लविंग मतलब जहाँ पे वॉर की भावना होती है उसको बोलेंगे। पाकिस्तान सब्जेक्ट है, कैनॉट मॉडल हो गया कैन, उसके साथ एक्टिव में वी1 यूज करते हैं। मिलिटरिस्टिक मतलब एजेक्टिव है। और अप्रोच ये वर्ड नाउन है। अप्रोच का मतलब होता है जैसे व्यू, या हिंदी में कहेंगे दृष्टिकोण। पाकिस्तान कैनॉट टेक अ मिलिटरिस्टिक अप्रोच मतलब वॉर अप्रोच से नहीं करेगा टू द बलूच कन्फ्लिक्ट। बलूच मतलब होता है, बताता हूँ इसके बारे में, ये नाउन है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जैसे क्लैश या डिस्प्यूट बोलते हैं, डिस्कॉर्ड बोलते हैं। डिस्कॉर्ड बोलेंगे, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा या विवाद को बोलते हैं। या बलूच का मतलब, यहाँ पे बलूच का मतलब है बलूचिस्तान। यहाँ पे बलूचिस्तान की बात हो रही है। बलूचिस्तान यहाँ बात कही जा रही है। बलूचिस्तान एक बड़ा क्षेत्र है जो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से इसका सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा है। इसको समझेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रीडिंग के दौरान आप ध्यान रखेंगे कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है। उन सारी चीजों को जोड़कर पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन है तो सारी बातें समझ में आएंगी। एक चीज होती है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीजें वर्ड्स के लास्ट में जुड़ी हों उन्हें कहते हैं सफिक्स। सफिक्स में TION, MENT, ORER, TY, CE, नेस, उसके अलावा एज, फ्यूड, इज्म, IS या SIS। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों ये सारे सफिक्स हैं। इसका मतलब वो वर्ड्स सारे नाउन कहलाएंगे। जो भी वर्ड्स के लास्ट में, यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स नाउन ही कहलाएंगे। बट उसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जो स्टोरी में और जो लाइंस आती हैं उसमें वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद सफिक्स, इसका मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ी हों उन्हें कहते हैं सफिक्स। सफिक्स में ही OUS, IVE, एबल, उसके अलावा AL, फुल, लेस। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। किसी नाउन में LY जोड़ते हैं तो वो बनता है एडजेक्टिव। किसी एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी वर्ब में LY जोड़ेंगे वो भी बनता है एडवर्ब। और भी चीजें हैं जिसमें LY नहीं लगाते हैं वो सारे वर्ड्स भी एडवर्ब्स होते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। यहाँ बात कही जा रही है एवर सिंस। कभी भी सेंटेंस में एवर फॉर नहीं लिखते हैं, एवर सिंस लिखते हैं। तब से की बात होती है। द तालिबान hosted by Pakistan's
सिक्योरिटी फोर्सेस, तालिबान को किया जाता है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। रिकैप्चर्ड, जिसने रिकैप्चर्ड किया काबुल को इन अगस्त 2021। पाकिस्तान स्पेशली इन इट्स बलूचिस्तान, खासकर जगह है, एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मतलब प्रांत को बोलते हैं। प्रोविंस का मतलब होता है कहीं भी प्रांत होता है उसको बोलते हैं, एरिया को बोलेंगे एक तरह से। प्रोविंस का मतलब बोल सकते हैं जैसे टेरिटरी, रीजन जो होता है, रीजन या टेरिटरी बोलते हैं। नेबरिंग अफगानिस्तान, जो पड़ोसी अफगानिस्तान है उसकी बात हो रही है। हैज सीन अ सर्ज, सर्ज मतलब इंक्रीज को बोलते हैं, इन टेररिस्ट अटैक्स। यहाँ तो एक लाइन कंप्लीट हो गई, अब कैसे तोड़ेंगे। एवर सिंस तालिबान, ये होस्टेड बाय पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा है। तालिबान ने कैप्चर्ड किया, तालिबान सब्जेक्ट है, ये कैप्चर्ड V2 है। तो सब्जेक्ट V2 जैसे ही लगाते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव हो जाता है। तालिबान ने कैप्चर्ड किया काबुल को इन अगस्त 2021, 2021 में। फिर से यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है, स्पेशली इट्स बलूचिस्तान। बलूचिस्तान मतलब स्पेशली ये एडवर्ब है। इट्स किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी संस्था के लिए इट्स लगाते हैं, वहां के लोगों के लिए देयर यूज करेंगे। जो पाकिस्तान इलाके में बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंसेस है नेबरिंग अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान हैज सीन, पाकिस्तान ने देखा है। सब्जेक्ट यहाँ फिर से आया पाकिस्तान, हैज सीन, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, हैज के साथ V3 आ गया। पाकिस्तान ने देखा है, अ सर्ज मतलब बढ़त, इंक्रीज इन टेररिस्ट अटैक्स मतलब पाकिस्तान ने देखा कि इस इलाके में टेररिस्ट अटैक बहुत हुए हैं। इन 2023 अलोन, 2023 में, देर वर ओवर 650 रिकॉर्डेड अटैक्स, इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड अटैक्स थे, विद 23% ऑकरिंग इन बलूचिस्तान, जिसमें से जितने भी अटैक्स हुए वहां पे उसमें से इतना परसेंट 23% बलूचिस्तान में हुए, विच इज पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस बाय लैंडमार्क। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेरिटरी है बाय लैंडमार्क की वजह से, एंड हॉटबेड ऑफ सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी, और एक तरह से हॉटबेड बना है। सेपरेटिस्ट मतलब होता है अलगाववादी, जो सेपरेटिस्ट का मतलब बोल सकते हैं जैसे पर्सन हु सपोर्ट्स बोलते हैं, सेपरेटिस्ट अलग होना। इंसर्जेंसी इसके लिए वो नाउन है, CY वाला वर्ड, इसका मतलब रेबेलियन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रिवोल्ट, जिसका मतलब है विद्रोह। REBELLION, इसको मैं सही से लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है, जगह की थोड़ी सी कमी हो जाती है। इस यहाँ पे इंसर्जेंसी का मतलब है रेबेलियन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बट इवन इन दिस न्यू नॉर्मल, इस न्यू नॉर्मल में, न्यू नॉर्मल का मतलब होता है अ प्रीवियसली यूज्ड सिचुएशन दैट हैज बिकम स्टैंडर्ड। ऐसा सिचुएशन जो पहले यूज किया गया, जो चलन में आ गया, जो चीजें चलती रही, उसको बोलते हैं न्यू नॉर्मल। मंडे वॉज वन ऑफ द ब्लडिएस्ट डेज, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल। और बलूचिस्तान, मंडे सबसे बड़ा ब्लडिएस्ट डे था बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान के लिए। ऑन द 18th डेथ, जो 18 डेथ एनिवर्सरी ऑफ नवाब अकबर बुगती, जो 18th है, 18वीं डेथ एनिवर्सरी है इनकी।
अ बलूच नेशनलिस्ट लीडर किल्ड बाय, ए बलूच नेशनलिस्ट लीडर थे किल्ड बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री इन 2006, 2006 में। सेपरेटिस्ट कैरिड आउट, एक फ्रेजल वर्ब मिला कैरिड आउट, इसमें ध्यान से समझना आप सभी। कैरी आउट का मतलब होता है टू फुलफिल करना, टू फुलफिल करना, पूरा करना। कैरी ऑन मतलब होता है जारी रखना। कैरी ऑन मतलब टू कंटिन्यू, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। और कैरी ऑफ, इसका मतलब है टू विन, पूरा करना। यहाँ बात कही जा रही है मंडे वॉज वन ऑफ द ब्लडियस्ट डेज, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है। मंडे जो था एक बहुत सारे ब्लडियस्ट डेज है उसमें से एक था फॉर बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान ऑन द 18th डेथ एनिवर्सरी ऑफ नवाब अकबर मुख्तियार बलूच नेशनल लीडर किल्ड बाय, मारे गए द पाकिस्तानी मिलिट्री इन 2006। सेपरेटिस्ट कैरिड आउट, पूरा किया उन्होंने, मिशन पूरा किया। कोऑर्डिनेटेड अटैक्स अक्रॉस द प्रोविंस, अक्रॉस मतलब इस शोर से उस शोर, उस प्रांत में सभी जगहों पर उन्होंने कोऑर्डिनेटेड करके अटैक किया। द ब्लू लिबरल आर्मी हैज, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे हैज क्लेम्ड का मतलब उन्होंने दावा किया कि मैंने ये चीज की है, नेगेटिव सेंस में कि मैंने, जैसे होता है ना कहीं पे कोई ब्लास्ट करके कहते कि मैंने किया है। द ब्लूच लिबरल आर्मी हैज, आर्मी ये सब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, जब भी मेंबर की बात होती है तब हो जाएंगे प्लूरल। हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है फॉर मेनी डेथ्स, बहुत सारे डेथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब उन्होंने साबित किया कि मैंने ही किया है, ये सेंस है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसी तोड़कर ब्रेक कर सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी ऑफ ऑफिशियल्स, इनके अनुसार द सेपरेटिस्ट डैमेज्ड, उन्होंने डैमेज किया, सब्जेक्ट है V2 है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूटेड माइग्रेंट लेबर्स, माइग्रेंट मतलब जो दूर से काम करने आते हैं उनको बोलते हैं। एग्जीक्यूटेड मतलब होता है गला रेतना, मतलब मार देना, गला रेतना नहीं कह सकते, मतलब मार देना बोल सकते हैं। एग्जीक्यूटेड मतलब होता है लागू करना भी, मारना भी यहाँ पे होगा। फ्रॉम पंजाब, ये पंजाब यहाँ का नहीं है, पाकिस्तान का पंजाब है। दैट द अटैक्स, देखिए वर्ब और वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए, तो बीच वाला नाउन आएगा। अकर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, ये जो अटैक्स हुए हैं, आक्रमण पाकिस्तान के अलग अलग पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान के पार्ट, बलूचिस्तान, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, बलूचिस्तान के पार्ट में शो दिखाता है द ग्रोइंग रीच एंड कैपेबिलिटी ऑफ इंसर्जेंसी, मतलब विद्रोह का एक बढ़ता हुआ, इंसर्जेंसी दिखाता है, विद्रोह दिखाता है। बुख्तीज डेथ एनिवर्सरीज हैव बीन वायलेंट इंसिडेंट, ये हमेशा से रहा है वायलेंट, बार बार एनिवर्सरीज की बात हो रही है, इन पास्ट पहले भी, बट पाकिस्तान मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज वर caught off guard on 2000 अगस्त 26 की बात हो रही है, कि ऐसा हुआ कि पाकिस्तान एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज वर कॉट अप, सिंपल पास्ट का पैसिव है। कॉट ऑफ गार्ड का मतलब होता है, जैसे एक फ्रेज आएगा, जैसे सरप्राइज करना, इसका मतलब सरप्राइज्ड। बट पाकिस्तान मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज वर कॉफ्ट ऑफ गार्ड ऑन अगस्त 26 अगस्त को उन्होंने सरप्राइज किया था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ब्रेक करके पढ़ने हैं लाइंस को, लाइंस पढ़नी है ब्रेक करके। हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली ये एडवर्ब है। पाकिस्तान हैज टेकन अ रूथलेस, हिस्टोरिकली देखा जाए कि पाकिस्तान ने लिया है हमेशा रूथलेस, मतलब मर्सीलेस बोल सकते हैं, मतलब मर्सीलेस बोलते हैं मतलब कि एकदम क्रूरता से।
मिलिट्रिस्ट अप्रोच लिया है हमेशा टुवर्ड्स द बलूच प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बारे में के प्रति। बलूचिस्तान डिस्पाइट इट्स वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बलूचिस्तान इसके बावजूद, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते, इट्स वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी वजह से काफी वेल्थ है यहाँ पे, इस कंट्रीज मोस्ट इम्पोवरिश्ड रीजन, रीजन नाउन है, इम्पोवरिश्ड एजेक्टिव है। इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है डेस्टिट्यूट, नीडी, निर्धन। डिस्पाइट इट्स वेल्थ, वेल्थ के बाद भी ये कंट्री क्या मोस्ट इम्पोवरिश्ड रीजन है, काफी। इम्पोवरिश्ड का मतलब होता है काफी डेस्टिट्यूट, काफी गरीब के सेंस में आएगा, कि कमियां यहाँ भी है। पाकिस्तान हैज हिस्टोरिकली निगलेक्टेड, पाकिस्तान ने हमेशा निगलेक्ट किया है द प्रोविंस को, इसको। पंजाब, पंजाब एक नाम है, वहाँ पाकिस्तान के पंजाब की बात हो रही है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ग्रीव टू इन्फ्लुएंशियल इन नेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस की वजह से चीजें हो रही हैं। लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग एंटी पंजाब टेंडेंसीज, जो है इनके एंटी पंजाब, उनके खिलाफ जाने का, उसको लीड करते हुए। लीडिंग यहाँ पे वर्ब की सीक्वेंस है, जेरंड नहीं होगा। जब भी सेंटेंस के शुरुआत में आईएनजी लगा हो, तो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब का सीक्वेंस आईएनजी वाला होता है। टू स्ट्रॉन्ग एंटी पंजाब टेंडेंसीज विद इन सेक्शंस ऑफ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ऑन द अदर हैंड, ये बात कही जा रही है, ग्रीव टू इन्फ्लुएंशियल इन नेशनल पॉलिटिक्स में हुआ, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हुई। लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग एंटी पंजाब टेंडेंसीज विद इन सेक्शंस ऑफ बलोच कम्युनिटी, दिस along with the poor living conditions। देखिए समझिएगा, जब भी सेंटेंस में लाइक, अनलाइक, along with, as well as, ऐसे कई चीजें आती है, जब भी ये दो सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा, पहला ये S1 और S2, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड, तो इसमें पहले वाले के साथ चलना है। दिस along with द पुअर, यानी दिस के साथ along with आ गया, द पुअर है। लिविंग कंडीशंस वॉज, ये दिस के लिए आया। एक्सप्लॉइटेड बाय, ये सिंपल पास्ट का पैसिव, बाय द सेपरेटिस्ट्स टू ड्रम अप सपोर्ट, ड्रम अप करने के लिए। ड्रम अप मतलब होता है इंक्रीज इंथुजियाज्म। ड्रम अप मतलब होगा यहाँ पे इंक्रीज, सपोर्ट को बोलते हैं फॉर देयर कॉज, अपने कॉज के लिए। दे ऑफन अटैक, वो प्राय अटैक करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, द फेडरल गवर्नमेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज विद इन विदाउट ऑफरिंग एनी हेल्प, बिना ऑफर किए हेल्प, जो भी चीज़ें हैं रिसोर्सेज वो चाहते हैं वहां से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। टू द लोकल इकोनॉमी, इसकी बात हो रही है। इस पेज का, उम्मीद है कि आपने पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से आगे देखते हैं। ब्लूच सेपरेटिस्ट्स हैव साइटेड, उन्होंने कही है बातें, हैव के साथ V3 आ गया। साइटेड मतलब किसी बात को एक्सप्लेन करना, कहना होता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच गोज थ्रू द प्रोविंस, इसके थ्रू होते हैं, एज एन, किसी चीज से होकर गुजरना थ्रू लगता है। एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्लॉइटेशन की बात करें, टारगेटेड चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट किया गया। द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हैज, पाकिस्तान की जो सरकार है, हैज ऑल्सो फेल टू एंगेज विद सिविल राइट्स, एंगेज के साथ इन भी आता है, विद भी आता है। मोमेंट्स इन बलूचिस्तान सच एज बलूच यकजीहती कमेटी, जो है वहाँ की यकजीहती, विच ऑर्गेनाइज सेवरल सिट इन्स इन इस्लामाबाद, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किए इतने सारी चीजें।
एंड ब्लो सिटीज दिस ईयर टू ड्रॉ करने वाला है द अटेंशन ऑफ द फेडरल अथॉरिटीज टू वाइड स्प्रेड, मतलब फैलने की सेंस में ह्यूमन राइट्स, ताकि चीज़ें ना हो कि ह्यूमन राइट्स हो जाए। बड़े पैमाने पर फैलने को बोलते हैं वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस। एब्यूजेस मतलब प्रॉब्लम्स यानी बुराइयों को बोलते हैं इन द प्रोविंस इसमें। एब्यूजेस का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के लिए मिसयूज को बोलते हैं। यहाँ पे एब्यूजेस गाली नहीं है, मिसयूज है। जैसे नाउन में एब्यूज हो गया ना, उसी में एब्यूजेस आ गया, दोनों अलग अलग वर्ड है। सच एक्टिविस्ट्स फॉर often painted as enemies of Pakistan which left the military with the only option, मिलिट्री के पास एक ही ऑप्शन है, of using force against the separatist, उनके खिलाफ हो। but the state violence has only strengthened the separatist। स्टेट का जो वायलेंस है सिर्फ यही है जिसने मजबूती बनाया है सेपरेटिस्ट्स को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इफ पाकिस्तान इज सीरियस अबाउट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, और पाकिस्तान इसके लिए सीरियस है इन इट्स लार्जेस्ट प्रोविंस, अपने बड़े प्रोविंस में, इट इट शुड टेक मेजर्स टू एड्रेस, मतलब कुछ स्टेप्स होने चाहिए एड्रेस करने के लिए, मेजर्स द डेवलपमेंटल कंसर्न्स होगा ऑफ दिस ऑफ द लोकल्स, स्टॉप द राइट्स वायलेशंस में कम चीज़ें रुकेंगी, इंगेज विद द पीसफुल सिविल राइट्स, पीसफुल सिविल राइट्स होंगे, वॉइसेस टू रेस्ट टाइज विद द ब्लोचेस, ये चीज़ें रेस्ट टाइज होंगी उन सब चीज़ों में। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, इसी प्रकार से आप रीड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, वर्ड्स का कलेक्शन करेंगे, और इसी प्रकार से कोई दूसरा आर्टिकल रीड करें, उसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।